दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रहा है? हाथ पर करिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज स्पेशल डे है हम लोगों के लिए और आज हम लोग एक मीटिंग चालू कर रहे हैं कोरोना काल पे, क्योंकि बिजनेस को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग प्लान को स्टार्ट करना भी जरूरी है समय के अनुसार, क्योंकि उसके बिना काम आगे बढ़ेगा नहीं और काम करना हमको बहुत जरूरी है। तो हमने एक चैनल बनाया है फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए और संडे वेबिनार के लिए। तो आज पहला जो ट्रेनिंग सेशन है जूम के माध्यम से, वो हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर हेमंत गोलनकर जी के माध्यम से होगा, जो आपको बताएगा कि ज़िंदगी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस को कैसे ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम सक्सेस दिला सकते हैं। वो अपना अनुभव शेयर करेगा और आज की फ्राइडे ट्रेनिंग आज उन्हीं के माध्यम से श्री गणेश होगा जूम के माध्यम से हमारे WSS का। तो आप लोग राजी हो, उसके लिए तैयार हो? यस सर। तैयार हैं आप लोग? तो मैं डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आज का स्पेशल ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड कराए। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सबसे पहले थैंक्स टू ऑल सीनियर्स कि दोबारा एक बार जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका सिस्टम और सीनियर के तरफ से। और आज हम सभी लोग किन हालातों में चल रहे हैं और दुनिया किन हालातों में चल रही है, सभी आप लोगों को तो पता होगा। सभी लॉकडाउन का समय है, यानी कुल बोला जाए तो अनसर्टन पीरियड है। हर इंसान को ये लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, और बहुत सारी लाइबिलिटीज वर्सेस इनकम मार्केट में उभर के आया है। हर इंसान सोच रहा है स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। आज बड़े से बड़े बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है ये समय में। बट हम खुशी की बात है हम सब लोगों के लिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं सभी लोग। और जहां तक आप सभी लोगों को पता होगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोकस किए हुए है और आने वाला समय यानी गोल्डन पीरियड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बट सबसे पहली बात क्या है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान रख के हम बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं आज के भी समय में। तो 4 ऐसी चीजें हैं कि ये बिजनेस में कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें बिजनेस में हमेशा इंपॉर्टेंट है। वो आपका लॉकडाउन का समय रहे, अनसर्टन पीरियड रहे, सर्टन पीरियड रहे, इसके सिवा इंसान ये बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसा मेरा एक अपना मानना है। उसमें से पहला है पेशेंस, और दूसरा है एटीट्यूड, और तीसरा है टीचेबिलिटी, और चौथा है हॉनेस्टी। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम होता है। हम बहुत सारे लोग सिस्टम में भी ये बात को बोलते हैं। ये 4 चीजें आपको बिजनेस में मैंडेटरी है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 चीजों में से एक भी चीज जिनके अंदर कम मैं गए 8 साल से ये बिजनेस को कर रहा हूं, इसमें से एक भी चीज किसी ने फॉलो नहीं की तो मैं हजारों लोगों को बर्बाद होते हुए ये बिजनेस में देखा। क्योंकि ये मैंडेटरी, आपको ध्यान देना पड़ेगा ये सब चीजों में। हम जितने भी चीजें हैं, और ये चीजें बॉटम से टॉप तक काम करती है हमारे। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ये जरूरी है, ये इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। पेशेंस, जो व्यक्ति धैर्य रख के, पेशेंस रख के ये काम को करते रहता है, वो धीरे धीरे ये बिजनेस में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हमारे पेशेंस की ये बिजनेस में तब परीक्षा होती है जब ये बिजनेस में आते हैं। अब पेशेंस क्या है?
पेशेंस की तब परीक्षा होती है बिजनेस में, जब आते हैं हमारा एग्जामिनेशन तब चालू होता है जब हम लॉ ऑफ एवरेज से रूबरू होते हैं ये बिजनेस। तब तक हमारे साथ पेशेंस की कोई परीक्षा होने का कोई रास्ता नहीं रहता है। जब हम ये बिजनेस में 10 लोगों को बुलाते हैं तो 7 लोग सुनते हैं, 7 लोग आते हैं, 4 लोग सुनते हैं, और कुल मिला के 1 आदमी हमारे साथ आता है। अक्सर सक्सेस का रेशो क्यों कम है यहाँ पे, क्या रीजन है? सक्सेस का रेशो कम रहने का क्या रीजन है? लॉट ऑफ पब्लिक के पास, लॉट ऑफ पीपल्स के पास पेशेंस नहीं होता है ये बिजनेस में। ये बिजनेस में आपको बड़ा काम करना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि जिसकी डेप्थ को आज तक कोई देख नहीं पाया, तो हम नहीं देख पाएंगे। जब हम कभी ये बिजनेस को चालू करते हैं और जब हमारा लॉ ऑफ एवरेज के साथ रूबरू होते हैं, तब हम जानते हैं। और ये स्टेज पे मैंने कई लोगों को देखा है बिजनेस को क्विट कर देते हैं ये स्टेज में, क्योंकि जब आप 10 लोगों को बुलाते हो, 7 लोग आपकी बात को सुनते हैं, 4 लोग आपके साथ आते हैं, और कुल मिला के 1 आदमी आपके साथ ज्वाइन करता है, और वहां पे हम बिजनेस का एनालिसिस करना चालू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी हमारी ये बिजनेस की ब्लंडर मिस्टेक होती है। तो पेशेंस, जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपका ये बिजनेस में शार्पनेस बढ़ता है। जैसे जैसे काम करोगे, जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए, 10 आदमी को बुलाओगे, 7 आदमी सुनेंगे, 4 आदमी उसमें से तवज्जो देंगे और 1 आदमी ज्वाइन करेगा। बट आज अगर आप मुझे बोलोगे या किसी भी सीनियर्स को बोलोगे, अगर 10 लोगों को वो मिल रहे हैं तो वो 10 में से 8 लोगों को अंदर लाने के लिए सक्षम रहेंगे, क्योंकि ये उनका शार्पनेस है। उन्होंने ग्राउंड में रह के काम किया, ग्राउंड में रह के काम करके हर चीज को उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया। जैसा पेशेंस का उदाहरण अगर लिया जाए तो एक सब्जी वाला भी जब सुबह से शाम तक बाहर निकलता है गाड़ी पे सब्जी डाल के, तो रिजेक्शन उसके भी साथ आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारी सब्जी बासी है, तुम्हारी सब्जी महंगी है, दूसरे ठेल पे तो ऐसी मिलती है। बट वो सब्जी वाले को अच्छी तरीके से मालूम होता है और वो 2 चीजों को अपनाता है। वो आवाज देना कभी बंद नहीं करता, यानी लोगों को इनवाइट करना कभी बंद नहीं करता, और कभी रुकता नहीं। रिजेक्शन बहुत सारे लोग देते हैं उसको कि तुम्हारा सब्जी महंगा है, तुम्हारा सब्जी अच्छा नहीं है, फ्रेश नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे बिजनेस में होता है। और आप शाम को देखते हो जो सब्जी वाला पूरा ठेल भर के घर से निकला था सुबह और बहुत सारे रिजेक्शन उसको मिले, बट शाम को उसका पूरा का पूरा ठेल खाली हो जाता है, क्योंकि वो वहां पे लॉ ऑफ एवरेज का यूज करता है। बट थोड़ी सी तकलीफ है जब ये बिजनेस में आती है। जैसा हमारा जो काम करने का तरीका है कि हम सिस्टम के माध्यम से ट्रेनिंग करते हैं, सिस्टम के माध्यम से इनविटेशन करते हैं, सैटरडे के दिन और संडे के दिन प्लान करते हैं। बट आज कुछ समय ऐसा बदल चुका है, डिजिटल इंडिया, आज समय कुछ बदल चुका है। तो हमें ये समय को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, इसमें से हमें रास्ते बनाना है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई रास्ता ना, जिसका कोई रास्ता ना। तो इसमें एक रूल भी काम करता है, SW5 का रूल। ये रूल कैसा काम करता है आपके साथ? सम विल कम, ये बिजनेस में आपके साथ कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम। जिनको आप मिलेंगे कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। सो व्हाट, सो व्हाट, क्या होगा? बट कुछ लोग इंतजार भी करेंगे, देन स्टार्ट वर्किंग। बहुत सिंपल फार्मूला है। दुनिया में कोई भी चीज बनी है तो बिना फार्मूले की नहीं बनी।
आप घर में चाय में शक्कर भी यूज कर रहे हो तो उसमें भी फॉर्मूला लगा है, तब हम यूज कर रहे हैं। और जिस इंडस्ट्री में हम सब लोग काम कर रहे हैं, ये $1 मिलियन की इंडस्ट्री है। इसका पोटेंशियल आज हमें समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल रिटायरमेंट क्या है? जैसे आप इन दिनों में भी कई हमारे शिक्षक के ग्रेट लीडर्स को हम देख रहे हैं कि जिनके आईडीज के ऊपर फुल कैपिंग आज भी है। दैट्स कॉल्ड रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट है, बट ये इजीली नहीं मिला। इसके लिए अथक प्रयास किए उन्होंने, अथक परिश्रम किए उन्होंने। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग इंतजार करेंगे ये बिजनेस। इसमें आपको डटे रहना है, लगे रहना है, ये सब चीज में लगे रहना है आपको। मैंने 8 साल ये बिजनेस से आया हूं। 8 साल में करीबन 1 लाख को टीम मेरा क्रॉस कर दिया है। अगर ये सोचोगे कि ये चीज को मैं 8 महीने में कर दूं तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारी हॉनेस्टी, फोकस, हर चीज को लेके चलना पड़ता है। मैंने किया है 8 साल को आप 8 महीने में नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर कर सकते हो आप, जो काम मैंने 8 साल में किया उसको आप 5 साल में कर सकते हो, इतना जरूर कर सकते हो, बट 8 महीने में नहीं कर सकते। और वही चीज को हम करने का प्रयास करते हैं। अगर ये चीज आप करते हो, अगर ये चीज आप करते हो तो 100% आप डायमंड जाने वाले, 100% आप डायमंड जाने वाले। फिर आता है हमारा एटीट्यूड, नजरिया। ये बिजनेस में हमारा नजरिया कैसा होता है? हम ये बिजनेस में तो आ तो जाते हैं, बट हमारा नजरिया कैसा होता है? वो चीज का, वो व्यवसाय को देखने का नजरिया, सीनियर को देखने का नजरिया कैसा होता है? तो हम नजरिए पे अगर बात करेंगे तो ये ऐसी चीज है, सक्सेस और फेल्यूर के बीच में एक बारीक दरार है। नजरिया बोले तो बहुत बारीक दरार है, बहुत कम लोग जानते हैं इसको पार कैसे करना है आपको। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, 3 मजदूर थे और 3 मजदूर एक जगह काम पे गए। मंदिर का निर्माण हो रहा था। किसी ने एक मजदूर को पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो वो मजदूर ने बोला, दिखता नहीं, मैं पत्थर फोड़ रहा हूं। फिर दूसरे व्यक्ति को पूछा, आप क्या कर रहे हो? दूसरे मजदूर को पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं उपजीविका का साधन तैयार कर रहा हूं। काम एक ही है, हमारा नजरिया अलग अलग होता है। और तीसरे व्यक्ति को पूछा, तीसरे मजदूर को पूछा, तो उसने बोला, मैं बहुत खूबसूरत काम कर रहा हूं, मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। ऐसे ही हमारे बिजनेस में हम जब बाहर जाते हैं तो एक आदमी सोचता है कि चलो आज किसी को फंसा के आता हूं, किसी को फंसा के आता हूं। और दूसरा एक व्यक्ति हमारे बिजनेस में जाता है तो वो सोचता है कि मैं किसी की जिंदगी बदल के आता हूं। और यही बिजनेस को लेकर तीसरा व्यक्ति अगर बिजनेस में जाता है बाहर मार्केट में, तो ये सोचता है मैं डायमंड ढूंढने जा रहा हूं, ताकि 5 साल उसके साथ मिलके काम करके मैं उसकी भी जिंदगी बनाऊंगा और मेरी भी जिंदगी बनाऊंगा। सिचुएशन सेम है, काम सेम है,
खाली नजरिया अलग अलग है, हर इंसान का नजरिया अलग अलग। तो हमारा नजरिया क्या है ये बिजनेस की तरफ, तब तक हम सफल नहीं हो सकते ये बिजनेस में जब तक हमारा नजरिया साफ ना हो। हम ये बिजनेस को पूरी तरीके से पॉजिटिव सिचुएशन से ना देखें। इस दौरान बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे। नजर से नजरिया नहीं होता है, दिमाग से नजरिया होता है। आपके नजर से नजरिया नहीं हो, दिमाग से नजरिया होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बिजनेस में। जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उसको देखने के प्रति हमारा नजरिया क्या है। बहुत सारे लोगों का इन दिनों में मैं नजरिया देख रहा हूं, सर प्रोडक्ट महंगा है, सर चावल महंगा है, सर हल्दी महंगी है। हमारा नजरिया क्या है बिजनेस की तरफ देखने का? हम वो बिजनेस से क्या चाहते हैं? क्या हम ये बिजनेस में चावल बेचने आए? क्या हम ये बिजनेस में हल्दी बेचने आए? हम ये बिजनेस में केवल मात्र जिंदगी बदलने आए, हमारी और कई लाखों लोगों की। हम किस नजरिए से देखते हैं? हमारी सोच ही नेगेटिव होती है। घर से निकलते ही सोच ही नेगेटिव होती है हमारी, करके हमें हमारे 5 फीट के दायरे में आने वाला हर एक व्यक्ति नेगेटिव दिखता है। हर व्यक्ति को हम शक की नजर से देखते हैं क्योंकि हम खुद नेगेटिव होते हैं। हम खुद नेगेटिव होते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। एक लेडी का पति अचानक मर गया, एक औरत का पति अचानक मर गया और ये बात LIC वालों को पता चली। LIC वाला चेक लेके वो औरत के घर पहुंचा। ये LIC वाले का नजरिया पॉजिटिव था और मैडम को बोलने लगा, बहुत दुख की बात है मैडम, मुझे पता नहीं था और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये चेक आपको देते हुए, ऐसी घटना आपके। वो सद्भावना से वो मैडम के साथ बात कर रहा था, लेकिन वो मैडम का नजरिया क्या था? वो मैडम ने वो LIC वालों को बोला, मुझे मालूम है कि जब किसी औरत को पैसा मिलता है तो आपके दिमाग में लफड़ा होना चालू हो जाता है। यानी क्या सोच रही थी? ऐसा ही हमारा नजरिया होता है ये बिजनेस के बारे में। हम सोच नहीं पाते, उसके तय तक जा नहीं पाते, उसके जड़ तक जा नहीं पाते, उसके जड़ तक पहुंचो। शायद हम में से कई लोगों को यही पता नहीं हम कौन से इंडस्ट्री में हैं और क्या हो सकता है। मैं 22 साल मेडिकल इंडस्ट्री में काम किया, पर ये बिजनेस में मैं जब आया तो मेरे पास साइंस की डिग्री थी। मैं बायोलॉजी किया, मैं मैथमेटिक्स सीखा, मैं फिजिक्स सीखा, फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशन सीखा। वो चीज यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, वो चीजों की कोई भी वैल्यू नहीं है। वो चीजों से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते यहां पे। फिर यहां आने के बाद मुझे यह पता चला कि मुझे अगर ये बिजनेस में सक्सेस होना है तो मेरे नजरिए को बदलना पड़ेगा। ये कपड़ा लेने का बिजनेस नहीं है। इन दिनों में जो लॉकडाउन चालू है, आज अगर मार्केट में देखोगे आप, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। प्रॉब्लम तो अभी नहीं है लॉकडाउन में, प्रॉब्लम तो आने वाले 6 महीने के बाद चालू होगा। और गॉड को इसलिए थैंक्स बोले हम सब लोग कि लोगों के हाथ में काम नहीं है और हमारे हाथ में काम है। करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड है और होने वाले हैं, अभी होने वाले हैं। अभी
करके हमें एक काम को करना है। हमें घर घर जाना है, बताना है, पॉजिटिव नजरिए से बताना है कि आइए सर, हमारा मकसद आपको चावल बेचना नहीं है, या हमारा मकसद आपको हल्दी बेचना नहीं है। हमारा मकसद यह है घर में बैठ के भी आप ये व्यवसाय से 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो सर। आइए सर, मैं हूं आपके साथ। बट क्या हमारा नजरिया क्या है? हम किस नजरिए से जा रहे हैं? सिचुएशन सरीकी होती है, वो सिचुएशन को हम किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? मैं अभी ये बिजनेस को ये नजरिए से देख रहा हूं, हर आदमी घर में है, यानी इन्वाइटी, करोड़ों इन्वाइटी मेरे पास, और पक्का यही समय है जिंदगी बदलने का और बिजनेस को बढ़ाने का, यही समय है। मैं ये नजरिए से देख रहा हूं, पॉजिटिव सोच। इसके सिवा ये बिजनेस में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें कभी भी कोई भी चीज के ऊपर बिना सोचते हुए टीका टिप्पणी करने की आदत होती है। इसके कारण जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ते। एक आदमी रोड से जा रहा है, रोड बहुत खराब है, उसके ऊपर दूसरा आदमी बोल रहा है, गाड़ी के पीछे बैठा हुआ, इंडियन गवर्नमेंट नालायक है, यहाँ की सरकार नालायक है, प्राइम मिनिस्टर नालायक है, सब है, ऐसे रोड बनाना पड़ता है क्या? और वही आदमी को, वही रोड से दूसरा आदमी जा रहा है, तो वो ये सोच रहा है बहुत अच्छी खबर है यार, बहुत अच्छा हुआ आज ये रोड से आ गया, कम से कम एक्सीडेंट तो नहीं होगा मेरा, कम से कम कई लोगों को ये रोड पे चलने से कई परिवारों में रोजगार जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां पंचर होगी और गरीबों के घर में रोजगार जाएगा। हमारा सोच, केवल मात्र सोच, ये बिजनेस सोच से चलता है। आप क्या सोचते हो? नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है हमारा? अक्सर लोगों को मैं देख रहा हूं कि सर अब कैसा होगा, क्या होगा, मेरे गाड़ी का ईएमआई सर, मेरा ईएमआई, मैं कैसा करूंगा, क्या करूंगा, घर का रेंट कैसा बनूंगा, क्या करूंगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा अच्छा होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अच्छा होगा। जो कुछ होगा अच्छा होगा। दूसरों पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान नहीं देना, ऐसे टाइम दूसरों पे ध्यान दो। काम को बढ़ाने का फार्मूला है दूसरों पे ध्यान दो, यानी किस पे ध्यान दो? अपने डाउनलाइन पे ध्यान दो। अपने पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो बराबर हो जाएगा। सेकंड फार्मूला क्या है? रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, अपने डाउनलाइन से रिश्ते बनाओ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे अभी जिनके नीचे टीमें हैं, 2-2 हजार की, 1.5-1.5 हजार की, 500 की, 700 की टीम है, और टीम वाले फोन कर रहे हैं और बंदा फोन नहीं उठा रहा। क्या कर रहे हो आप? क्या पाना चाहते हो? डीडी लेते टाइम आपने कमिटमेंट किया था उनके साथ, मैं हूं आपके साथ करके कमिटमेंट किया था। कहां गए वो कमिटमेंट? उसके जिंदगी में आपकी जिंदगी है, उसके जिंदगी में आपकी जिंदगी। तो हमें ये अनसर्टन पीरियड चालू है, हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अनसर्टन पीरियड चालू है। और अनसर्टन पीरियड आपको फोन करके नहीं आता है कभी जिंदगी में कि हेलो हेलो, कि मैं कोरोना अभी इंडिया में आ रहा हूं। वो आ जाएगा और आपकी लगा देगा, आ जाएगा, लगा देगा। ये अनसर्टन पीरियड है, लाइफ में कभी भी आ सकता है। हमें आदत डालना पड़ेगा, हमें आदत डालना पड़ेगा ऐसे भी सिचुएशन में काम करने की। वो होता है बिजनेसमैन।
सटीक परिस्थितियों में तो कोई भी काम करता है, बट अनसर्टन पीरियड में जिसने काम कर लिया वो है बादशाह, वो है बादशाह। हमें आदत डालना पड़ेगा। ये बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है। हम कितने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई मतलब नहीं है यहां। जब तक आपका ड्रीम नहीं है, जब तक वो ड्रीम के लिए आप दौड़ते नहीं हो, घर से बाहर नहीं निकलते हो, आप लिस्ट नहीं बनाते हो, दिए हुए कमिटमेंट के ऊपर आप अगर जाके वो कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करते हो, तो आप जो सोच रहे हैं वो कभी आपके साथ जिंदगी में हो नहीं सकता। मेरा लाइफ का तजुर्बा मैं बता रहा हूं कि 2 लाख रुपए हफ्ता बनाने का पूरे दुनिया में एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि 2 लाख रुपए हफ्ता मार्केट में जाके कमाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। ये तो हमें तब समझ में आता है जब हमारी टीम बर्बाद हो जाती है, यह हमें तब समझ में आता है। तो हमारा नजरिया आपको लगना चाहिए, ये बिजनेस जिंदगी बनाने वाला है हमारा, आपको अंदर से लगना चाहिए, कोई बोल रहा करके नहीं। वाकई अगर यहाँ पे जिंदगी देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं 2-2 साल से सिल्वर बने हैं तो सिल्वर ही बने हैं, गोल्ड बने हैं तो गोल्ड ही बने हैं। अपने जिंदगी का कीमती समय बर्बाद ना करें। ये बिजनेस में कैसा भी व्यक्ति हो, 5 साल के ऊपर लगता ही नहीं सक्सेस होने के लिए, अगर सिस्टम और सीनियर को फॉलो कर लिया जाए तो। 5 साल के ऊपर नहीं लगता ये बिजनेस। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने अंदर ये परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी को अगर देखोगे तो ये बिजनेस जिंदगी बनाने का है, मुझे अगर देखोगे तो ये बिजनेस, मैं बोलूंगा, कोई भी अगर मुझे पूछेगा तो ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है, ऐसा मैं बोलूंगा। और मेरे घर के बाजू वाले कोई अगर पूछूंगा तो वही ये बिजनेस के बारे में बोलूंगा। क्या लोगों को लूटते हैं, महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं, कंपनी भाग जाएगी, बकवास काम है, ऐसा होता नहीं है। सिचुएशन सेम है, नजरिया अलग अलग। ये लोग आपके जिंदगी में आएंगे, इंतजार करें, और जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आप जिंदगी में बड़ा काम भी नहीं कर सकते। तब तक जिंदगी में आप बड़ा काम भी नहीं कर सकते। यही लोग हमें बिजनेस को सिखाएंगे, यही लोग हमें बिजनेस को सिखाएंगे। तो ये सब चीजें हमें बहुत जरूरी है कि नजरिया, 134 करोड़ के देश में हमें डायमंड बनने के लिए हमारा नजरिया कैसा है। हमें डायमंड बनने के लिए केवल मात्र 134 करोड़ के देश में 10,000 लोगों की जरूरत है, वो भी हमें नहीं लाना है, वो भी हमें नहीं लाना है, वो भी सिस्टम के माध्यम से आते हैं। प्रॉब्लम है हमारे नजरिए में, वहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा नजरिया, देखने का नजरिया। बाटा ने अपने जो सेल्समैन होते हैं, वो 2 सेल्समैन को साउथ अफ्रीका भेज दिया, एक टापू पे। अपने 2 सेल्समैन को साउथ अफ्रीका भेज दिया, टापू पे, जाओ बाटा का प्रमोशन करके आओ। तो वहां वो दोनों सेल्समैन अब टापू में घूमे, तो वहां देखते क्या है, किसी के भी चप्पल, पैर में ना तो चप्पल है ना तो शूज है। अब रात को मालिक ने रिपोर्ट लिया कि आप गए हो, तो पहले सेल्समैन से रिपोर्ट लिया
कि क्या हुआ, आप वहां पे भेजा तो क्या सर्वे का एनालिसिस क्या है, आपका एनालिसिस क्या कर रहे हो आप? तो पहला सेल्समैन बोलता है कि सर कौन से जमाने की दुश्मनी मेरे साथ निकाल रहे हो आप, कौन से जमाने की दुश्मनी मेरे साथ निकाल रहे हो? पहला सेल्समैन बोलता है, क्योंकि गद्दा था। यहां तो लोगों को चप्पल पहनने का ढंग नहीं है, तो बाटा का शूज क्या पहनेगा? फिर दूसरे सेल्समैन को मालिक ने फोन किया कि आपका एनालिसिस क्या है, आपका एनालिसिस क्या है? तो दूसरा सेल्समैन बोलता है सर मार्वलस, मजा आ गया, मजा आ गया सर, एकदम जबरदस्त सर। यहां तो मैं ठोक के बिजनेस करने वाला हूं, यहां तो ठोक के बिजनेस करूंगा सर। एक के भी पैर में जूता नहीं है, बस सर एक जोड़ी जूता आप मुझे वहां से भेज दो, एक जने को गिफ्ट करके मैं उसको दिखा दिखा के बचे हुए 99% लोगों के पैर में जूता पहना दूंगा और करोड़ों रुपए कमा लूंगा ये टापू। सिचुएशन सेम है, सिचुएशन सेम है। ऐसा हमारे पास करोड़ों रुपए कमाने का एक ऐसा व्यवसाय है, बहुत सारे ये व्यवसाय से कई लोग अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर रहे हैं, और एक आदमी है 1000 रुपए कमा नहीं पा रहा है। नजरिया, नजरिया, हैबिट, हमारी आदतें, हमारी आदतें क्या है ये डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा सक्सेस। कई लोग बैठे बैठे रिजेक्शन कर देते हैं ये बिजनेस में, कई लोग बैठे बैठे रिजेक्शन कर देते हैं और रिजेक्शन को कंफर्मेशन भी कर देते हैं ज्वाइन होने के बाद। आज कुछ नहीं होने वाला, घर के बाहर जाऊंगा तो कोई ज्वाइन नहीं होगा, ये सब बकवास है, मैं फंस गया, लोगों को भी फंसाऊंगा क्या, मेरा बाप गरीब था, मैं भी गरीब मर जाऊंगा साला, मैं कुछ नहीं करूंगा। दोस्तों अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार दस्तक नहीं देती, कभी कभार दस्तक देती है, और ये अपॉर्चुनिटी को अगर किसी ने पकड़ लिया और काम कर दिया, उसकी 7 पीढ़ी बदल जाती है। मैं जिस दिन से ये व्यवसाय में आया हूं, उस दिन से लेकर आज तक मैं रुका नहीं, और पता नहीं कब रुकूंगा, क्योंकि मेरा सपना केवल मात्र डायमंड बनना नहीं है। हिंदुस्तान के सरजमी पे ऐसे कई परिवारों में वो जिंदगी को, वो लाइफ को पहुंचाना है, और शायद उसके लिए ऊपर वाले ने मुझे जरिया बनाया हो, नजरिया। चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, चला जाऊंगा वहां पे, काम कर लूंगा, भूखा रहना पड़े, पैदल चलना पड़े, सब कुछ करना पड़े, करूंगा। नजरिया, इन दिनों में ये नजरियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम सब लोगों को ये ध्यान में रखें। सर अपने पास तो 150 प्रोडक्ट थे, अभी तो सर 30 ही प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे क्या, लोग क्या बोलेंगे? घर से रिजेक्शन मत करो, घर से रिजेक्शन करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगी, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगी। मुझे पक्का पता है कि अब तक लॉगिंग नहीं हो रहा था, लॉगिंग होने के बाद मेरे आईडी के ऊपर पैसा बना, पक्का पता है मुझे ये नहीं पता वो 30 प्रोडक्ट की लिस्ट आई है वो कौन कौन लेगी, मुझे ये पता है कि वो प्रोडक्ट को मैं सेल कैसे कर सकता हूं, लोगों को कैसे प्रूव कर सकता हूं कि सर मैं आपके घर में चावल बेचने नहीं आया हूं। सर जिस सिचुएशन को आप देख रहे हो, ये सिचुएशन इससे भी ज्यादा ट्रेमेंडस होने वाली है आने वाले 6 महीने में, समझ जाइए सर, मेरे बात को समझ जाइए आप, नहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए समझ जाइए। ये देखिए मेरा अर्निंग, हमारा कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस ही जिंदगी में आपको आगे बढ़ाता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, ना तो सिस्टम आपके साथ कुछ कर सकता है, ना सीनियर आपके साथ कुछ कर सकता है। हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है ये चीज को। जब तक ये चीजें आप ध्यान नहीं रखते, तब तक आपके साथ बड़ा काम नहीं हो पाएगा, बड़ा काम नहीं हो पाएगा। इन्हीं दिनों में हमें डायमंड्स मिलने वाले, वो तपते हुए डायमंड्स जिनके इंतजार में हम रात दिन घूमते हैं, इन्हीं दिनों में मिलने वाले। अनसर्टन पीरियड में ही अच्छा आदमी मिलता है, क्योंकि यही टाइम में घर घर में लायबिलिटीज वर्सेस इनकम फॉर्मूला काम कर रहा है। हर आदमी की लायबिलिटीज एज इट इज है, लॉकडाउन होने के पहले जैसी थी, लॉकडाउन के बाद है, बट अर्निंग खत्म हो चुका है। करके हमारा बिजनेस चलेगा, जोरों शोरों से चलेगा। बट बताओ कितने लोग घर के बाहर निकलने के लिए तैयार? मैं ये नहीं बोलता हूं अपने आप को खतरे से डाल के निकलो। आप जूम पे प्लान दिखाओ, टेक्निक्स है बहुत सारे, टेक्निकल चीजों का यूज करो, फोन का यूज करो। दोस्तों, दोपहर में एसी की हवा में सोना मेरे को भी अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। इन दिनों बहुत सारे ज्वाइनिंग किए हैं मैंने पुराने लिस्ट के ऊपर, क्योंकि यही वक्त है हमें काम करने का। आप एक बिजनेसमैन, भावनाओं से बिजनेस नहीं चलेगा। आप घर में बैठ के ये अगर सोच रहे सर लोग कैसा करेंगे, अभी उनके पास पैसा नहीं है, तो यू आर नॉट फिट इन दिस बिजनेस। आप फिट नहीं हो ये बिजनेस के। पहले अपने आप को हेल्दी बनाओ। आपकी सोच खुद कुपोषित है ये बिजनेस के लिए, उसको पहले हेल्दी बनाना पड़ेगा। धंधा भावनाओं से नहीं चलता है, धंधा धंधे के हिसाब से चलता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, रिलेटिव्स को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, ये क्या करते हैं, सुबह से शाम तक केवल मात्र आपके दिमाग में निगेटिव फसल को बोते रहते हैं ये लोग। और उन्हीं लोगों के साथ हम मैक्सिमम जिंदगी का टाइम बिताते रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ जिंदगी का मैक्सिमम टाइम बिताते रहते हैं। और इसका बोझ बीजारोपण जो चालू होता है नए आदमी के लिए, घर से चालू होता है। घर से चालू होता है। घर हो गया, पड़ोसी हो गया, मोहल्ला हो गया, फिर दोस्त हो गया, फिर कोई रिश्तेदार हो गया, कोई मामा चाचा हो गया। हम ज्यादा से ज्यादा समय दिमाग में निगेटिव फसल बोते रहते, और निगेटिव फसल बोगे तो निगेटिव तो काटोगे जिंदगी। आपको लगना चाहिए यस ये मेरे लिए बना है, और 100 करोड़ की जनता में मुझे गॉड ने मौका दिया है, 100% डायमंड जा सकता हूं, 100% 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकता हूं। मैं जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन मुझे लग रहा था यार यही वो रास्ता है। काम करना है, काम तो वहां पे भी करना है, नौकरी में यहां पे भी करना है। नजरिया, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक ये चीजें नहीं है आपके साथ, जब तक आपके चेहरे के ऊपर वो नहीं दिखता है टीम को, तब तक टीम आपको डुप्लीकेट नहीं करेगी। टीम आपको डुप्लीकेट नहीं करेगी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि आपको 3 साल आने के बाद एक डिग्री दे दिया है। पहले हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा कि हम किस इंडस्ट्री में, हमारा बिलीव लेवल कौन से लेवल पे है। कभी भी आपका बिलीव लेवल ये बिजनेस में ड्रॉप नहीं होना चाहिए। टीचेबिलिटी देन होता है, टीचेबिलिटी। ताबड़तोड़ बहुत सारे लोग ये बिजनेस में ताबड़तोड़ असफल हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि आते ही सीखना बंद कर देते।
आते ही सीखना बंद कर देते। मैं बहुत सारे लोगों को देखा, इधर ज्वाइनिंग किया 2 हफ्ते के बाद गायब हो गए वो, क्योंकि वो कोई लेक्चरर था, कोई डॉक्टर था, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, या कोई और क्षेत्र का अपना मास्टर था। वो अपने क्षेत्र का मास्टर था, यहां का मास्टर नहीं था। यहां आपको बड़ा काम करना है तो आपके कंधे की बैग नहीं उतरना चाहिए। आप लोगों को मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो, मिलते रहो। जिस दिन आपके पास शब्दों का अस्त्र आ जाएगा, मुझे आज कोई एक सवाल करे तो उसका जवाब मैं 101 सवाल में दूंगा, 101 सवाल में दूंगा। टीचेबिलिटी, जब से बिजनेस को एज अ करियर कर रहा हूं उस दिन से लेकर आज तक कोई ट्रेनिंग मेरा आज तक या तो मैंने दिया है या मैंने सुना है, आज तक फेल नहीं कोई ट्रेनिंग। टीचेबिलिटी, बहुत सारे लोग आते हैं फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग में प्रमोशन करते हैं हम बहुत सारे, सर मेरे कमर में दर्द है, सर मेरे बुखार है, सर मेरे, ये समझ लेना ऐसा आदमी जल्दी निपट जाता है ये बिजनेस। और जिसको सब मालूम है दुनिया में, जिसको सब मालूम है, सब किसको मालूम रहता? भगवान को। और भगवान अदृश्य होते हैं, भगवान अदृश्य होते हैं। और ये बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, जिसको सब मालूम है, आई नो ऑल, इनके दिमाग में लिखा रहता है मुझे सब मालूम है, आई नो ऑल, इनके दिमाग में लिखा रहता है, इनके सीने के ऊपर कोरा रहता है, नो ऑल, सर मुझे सब आपका गेम समझ में आ गया, आप देख लेना आप कैसा करता हो। जिसको पूरा समझ में आ गया तो ये समझ लेना वो भगवान है, और वो ये धंधे से बहुत जल्दी अदृश्य हो जाता है, बहुत जल्दी ऐसा आदमी अदृश्य हो जाता है ये धंधे से। बहुत सारे हजारों लोगों को मैंने आते जाते देखा है जिसको मालूम है। रियल बात अगर मेरे बाय हार्ट बात पूछोगे तो मैं आज तक बिजनेस को समझा नहीं। मैं हमेशा सीनियर से टाइप रहता हूं, सिस्टम को फॉलो करता हूं, हर चीज को फॉलो करने का प्रयास करता हूं कि मुझे भी वैसी जिंदगी चाहिए सर, बताइए सर मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग सिल्वर गोल्ड पर लाते आते अपने आप को ये समझने लगते हैं कि अब किसी का काम नहीं। आपको आज भी मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बिजनेस, सिस्टम और सीनियर, ये दोनों पहिए हैं। एक भी पहिया अगर खत्म हो गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत सारे सीनियर्स हैं, जहां पे भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, फ्रीक्वेंसी मैच करके काम करो, काम करो। कभी कभार ये बिजनेस में ऐसा भी होता है, जो इंसान हमें अपॉर्चुनिटी देता है वही गधा होता है, बहुत बार होता है, मेरे खुद के साथ हुआ है। बट बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको सिखा देंगे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना। हम वो सीखने के बजाय हम कंडीशनल सिचुएशन तैयार करते हैं बिजनेस में, और सीनियर को बोलते हैं सर ऐसा होगा तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। अब आप बिजनेस छोड़ दोगे, नुकसान सीनियर का है कि आपका है? आप सरीके कई आ जाते हैं बिजनेस में हर हफ्ते में। समझने का प्रयास करो। सिचुएशन को, पॉजिटिव सिचुएशन को डेवलप करना है हमेशा, नेगेटिव सिचुएशन को डेवलप नहीं करना है। इन दिनों में हमें घर में जा जाके हमें लोगों को बताना है अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए, हम करते क्या है जिंदगी में, क्या करते हैं हम जिंदगी में?
छोटे छोटे बर्थडे के लिए, छोटे छोटे सेलिब्रेशन के लिए, छोटे छोटे दावत के लिए इतना बड़ा बिजनेस संडे को और फ्राइडे को छोड़ देते हैं, सैटरडे को इनविटेशन करते हैं। अगर ये आदतों को बंद नहीं किया तो जिंदगी भर दूसरे के दावत पे ऊपर मोहताज रहेगी। ये आदतों को अगर बंद नहीं किया, ये बिजनेस में अगर सफल होना है तो जिंदगी भर दूसरे के दावत के ऊपर मोहताज रहना पड़ेगा। अगर एक बार ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन छोड़ दे तो आपकी पूरी जिंदगी 365 दिन सेलिब्रेशन बनी रहेगी। 365 दिन लिख लो मुझसे, 365 दिन सेलिब्रेशन में बनी रहेगी आपकी। हमें टीचेबल रहना चाहिए, ये बिजनेस में सीखना है। माइंड में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी। कोई भी आदमी कुछ भी बोल रहा है, छोड़ना यार, अपने दो लेग को पकड़ के काम करें। हम अनवांटेड कुछ लेना नहीं, देना नहीं, 1 रुपया कमा नहीं, इंटरेस्ट लेते रहते अनवांटेड चीजों में। फिर क्या बोल रहा था, और मेरे बारे में कुछ बोला क्या? अरे भाई कुछ भी बोलने देना, अपने 2 लेग में भिड़ के काम करे आदमी। अनवांटेड कोई जिससे कोई बिजनेस का लेन देन नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, 1 रुपया कमाने वाले नहीं, कीमती समय बर्बाद करते रहे। ये बिजनेस में हम आए काय के लिए? टू मेक अ मोर मनी, टू मेक अ टाइम, पैसिव इनकम, फैमिली सिक्योरिटी। और आप जिंदगी में जल्दी रिटायर होने आए हो ताकि आपको दुनिया को देखना है, और दुनिया को बड़े बड़े देख नहीं पाते। बहुत सारे लोगों का इतिहास अगर पलट के देखोगे, जिस गांव में जन्मे उसी गांव में मर गए। बहुत सारे लोगों का इतिहास अगर पलट के देखोगे आप, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर ये चीज को हम समझेंगे नहीं, टाइम पे हम हॉल में नहीं आएंगे। ये दिनों में लॉकडाउन के समय में बहुत ज्यादा सीरियस रहना है हम सब लोगों को। अगर जिंदगी को बदलना है, हम लोगों की लाइफ बदलने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में, बट वो चीज को पहले समझना है। हमारा नजरिया क्या है, हमारा काम करने का टेक्निक क्या है, हमारा टीचेबिलिटी का लेवल क्या है, ये पहले हमें समझना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, जैसे बिजनेस में आते हैं और जैसे थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करके ऊपर जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल और टोपाज और एमराल्ड जाते जाते तो पूरा नशे में हो जाता है आदमी, और वहां से ही उसका पतन चालू हो जाता है। वहां से उसका पतन चालू हो जाता है, वहां से उसके जिंदगी में नेगेटिविटी चालू होती है। अक्सर इतिहास उठा के देख लो, एमराल्ड के पहले बहुत सारे लोग अच्छा अर्निंग करते रहते हैं, एमराल्ड के बाद बहुत सारे लोग उनका रिड्यूसिंग ऑर्डर में अर्निंग चलता है। व्हाई? एमराल्ड के बाद तो टीम ज्यादा हो गया था, पैसा ज्यादा आना चाहिए। एटीट्यूड, वो आदमी कमिटमेंट का पक्का नहीं होता है। आप अगर किसी को कमिटमेंट करोगे, मैं आ रहा हूं 11 बजे, तो दुनिया की कोई भी ताकत 11 बजे उसके दरवाजे पे खड़ा रहने से आपको रोक ना पाए। तब आप 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हो ये बिजनेस में। अदरवाइज कोई शॉर्टकट नहीं है। नो एनी अदर शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है ये बिजनेस। दुनिया का एकमात्र काम ऐसा है जिसको जिंदगी भर नहीं करना है। एकमात्र काम ऐसा है, 4-5 साल ईमानदारी के साथ ये काम को करना है। ऑनेस्टी की जहां बात आती है, ये बिजनेस में डेवलप होने को क्यों समय लगता है?
सीनियर को जब आप ज्वाइन करते हो, ये बिजनेस में आते हो, तो सीनियर को 1.5 से 2 साल तो आपका एंटीना ठीक करने में लग जाता है। आपका जो एंटीना है ना, उसको ठीक करने में सीनियर को लग जाता है। और जिसका एंटीना पहले ही ठीक हो जाता है ना, महीना 2 महीने वो आदमी 2 लाख रुपए हफ्ता कमाता है ये बिजनेस। आपका एंटीना कभी घूमते रहता है, कभी मार्केट में कोई कंपनी आ गई तो थोड़ा सा घूम जाएगा, फिर आपका मामा मिल गया तो और घूम जाएगा, फिर कोई दोस्त मिल गया बकवास काम कर रहा है, कोई और मिल जाएगा, कोई ना कोई कबूतर आपके एंटीने के ऊपर बैठते रहता है, करके आप जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाते। बाकी कोई कारण नहीं है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें सक्सेस होने के लिए जात पात धर्म भेद और एजुकेशन को नहीं देखा जाता। एकमात्र ऐसा रास्ता। मैं बहुत जगह काम किया, एकमात्र ऐसा रास्ता। बट ये बिजनेस में हमारा एंटीना घूमते रहता है। अभी हमारे कंपनी ने बहुत बेहतरीन लीज दिया है, प्रोडक्ट लीज, बहुत सारे लोगों के एंटीने घूम गए उसमें, घर ही में बैठे बैठे एंटीने घूम गए। मुझे याद है 90 में 95 में जब रामायण महाभारत आ रहा था, मैं घर का सबसे छोटा था, तो मुझे संडे के दिन ऊपर घर में चढ़ा देते थे, क्योंकि पहले एंटीने वाला टीवी था। जाओ ऊपर से थोड़ा सा हिला एंटीना, फिर नीचे एक आदमी देखने को रहता था, फिर पूछता था आ रहा? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा और आ रहा है। अरे गायब हो गया अभी। ऐसा आदमी 2-4 हफ्ते के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आता है और गायब हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई कबूतर बैठते रहता है उसके ऊपर। क्या कर रहे हो जिंदगी में? क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटी 7 जन्म भी लेगा ना आदमी तो मिल नहीं सकता। एक सामान्य आदमी कभी भी करोड़पति बन सकता है यहाँ पे, कभी भी, अगर सिस्टम को फॉलो कर ले। एक मामूली सा आदमी, सिर्फ शॉप के हिस्ट्री में पन्ने पलट के देख लो, जितने भी डायमंड्स है, ये कभी ना कभी नौकरी करते थे, मैं भी नौकरी करता था, सामान्य जिंदगी था। बट आज उनका जिंदगी सामान्य नहीं है। कोई भी डायमंड का जिंदगी सामान्य नहीं है जो ये चारों चीजों को फॉलो कर रहा है। किसी का भी जिंदगी सामान्य नहीं, ना तो सामान्य रह सकता है। वो इस समाज के खास लोग हैं, उनके माध्यम से इस समाज में भविष्य में करोड़ों लोगों के घर में रोजगार जाने वाला है। और वो लोग दुनिया छोड़ने के बाद भी जिंदा रहने वाले लोग। तो ये बिजनेस केवल मात्र पैसा ही नहीं देता है आपको, हमारे अंदर हॉनेस्टी नहीं होती है। किसी के घर में हम जाते हैं क्योंकि बिजनेस को नहीं समझते। ये बिजनेस करने कहां आते हैं हम? हमारे से आधे लोग बिजनेस करने कहां आते हैं? वो तो किसी ने धक्का मार गया तो आ गया आदमी। किसी के घर में जाते हैं, किसी का आधा डीडी लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं भाई आधा डीडी? क्यों हमारे मुंह से लार टपकती है? उसको बताओ भाई जिंदगी आपको मिलने वाली है सर, कार आपको मिलने वाली है, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा, मेरा नहीं। क्यों हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करते हैं? अच्छे आदमी को खराब कर देते हैं। कई लोगों तो मैंने ये देखा कि 1000 रुपया अगर कस्टमर दे रहा है तो 1000 दे दो सर, 7000 मैं मिला दूंगा। उसके बाप ने 20 साल से 7000 नहीं देखे, वो कहां से मिलाएगा? उसमें कहां से मिलाएगा वो उसमें 7000 रुपए? फिर उसको बोलेगा हाँ सर मैंने लॉगिन कर दिया, अभी प्रोडक्ट आ ही रहा है, मेरी कंपनी में बात हो रही। फिर कुछ दिन के बाद उसकी असलियत मालूम हो जाएगी, उसकी हॉनेस्टी मालूम हो जाएगी कि नालायक आदमी के हाथ में मैंने पैसे दिया, और कुछ दिन के बाद गायब हो जाएगा धंधे से। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं। सीनियर के एक आदर्श होता है,
सीनियर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ प्रिविलेज। सीनियर एक जवाबदारी है, अधिकार नहीं है। आपके साथ 2 का भी टीम है तो आपकी जवाबदारी है, 200 का भी टीम है तो आपकी जवाबदारी है, अधिकार नहीं है। साफ सुथरी इंफॉर्मेशन देना है लोगों को। आए तो ठीक, ज्यादा ठीक, जिंदगी उसकी है, जिंदगी उसकी है और आएंगे। अगर आप साफ सुथरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? लोग आएंगे। हमारे अंदर हॉनेस्टी की कमी होती है, हम कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। तकलीफें सबके साथ जिंदगी में होती है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। भगवान का कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में एक आदमी परफेक्ट है। उसने कहीं ना कहीं उसके अंदर ड्रॉबैक डाल दिया है और दुनिया में आने के बाद उसने, जो इंसान ने अपने कमियों को पहचान लिया, वो आदमी परफेक्ट है, वो आदमी सक्सेस है, वो आदमी सक्सेस है, वो आदमी सही तरीके से सक्सेस हो गया है इस बिजनेस में। हमारे ड्रॉबैक्स हमें ढूंढना है, हमारी गलतियां हमें खुद ढूंढना है, क्योंकि गॉड का कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसा बना नहीं कि जो 100% करेक्ट है। दुनिया में कोई भी नहीं जो इस दुनिया में आके अपनी गलतियों को सोच तोल मोल के अगर देख लिया और उसको ठीक कर दिया, वो आदमी सक्सेस है जिंदगी, वो आदमी सक्सेस है। दोस्तों, इन दिनों में मानता हूं आदतें नहीं है हमें ऐसा काम करने, बट जिंदगी में कोई भी काम पहली बार ही किया जाता है। हमने सेफ शॉप का सब मिलके काम चालू किया था, पहली बार ही किया था, क्योंकि हमारे पहले हमारा पिताजी डायमंड नहीं था यहाँ पे सेफ शॉप में। बट ये बात मत भूलो कि आप अगर डायमंड बनते हो तो आपका बेटा जरूर डायमंड है, ये बात मत भूलो कभी। दोस्तों, एक ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इन दोनों में घर घर जाना है। जैसे जैसे आपके शहर में जैसा जैसा एटमॉस्फेयर है, मुझे नहीं मालूम, नागपुर में बहुत ज्यादा टाइट है। इंफॉर्मेशन शेयर करना है कि आइए सर, जिंदगी बदलने का एक रास्ता मैं बता रहा हूं सर, कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी। उसके हर सवाल का जवाब हम जाते हैं मोहर लगाने आदमी के ऊपर, क्योंकि टीचेबल नहीं रहते बहुत सारे लोग। हम जाते हैं आदमी के ऊपर मोहर लगाने और वो समझा देता है आपको, वो समझा देता है, वो पूरा चीरहरण कर डालता है आपका। आप जाते हो उसका चीरहरण करने, आप उसको समझाने जाते हो, उसका चीरहरण करने जाते हो, बट आपका चीरहरण कर देता है और थोड़ी देर के बाद आप अपनी पीठ उसको दे देते हो, तेरी मोहर मेरे ऊपर लगा दे कि मैं नाकारा हूं, मैं नालायक हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सेफ शॉप से, लगा मेरे ऊपर मोहर, मेरे ऊपर मोहर लगा, क्योंकि हम टीचेबल नहीं होते। सीनियर जब हमारा फॉलोअप लेता है तो हम सीनियर का फॉलोअप लेते हैं, तो मोहर तो वो लगाएगा आपके ऊपर, वो मोहर लगाएगा आपके ऊपर। क्यों नहीं लगाएगा? उसका जन्म सिद्ध अधिकार है मोहर लगाना। दोस्तों, सीख सीख के इतना काबिल बनना है कि आगे वाला एक सवाल करे तो हम 101 जवाब उसको दे। वो हमारे ऊपर मोहर न लगाए, हम मोहर लगा के आए। हम सेफ शॉप वाले बंदे, और हमें पीछे मुड़ना याद नहीं है। हम केवल मात्र आगे चलना जानते हैं, हम केवल मात्र आगे चलना जानते हैं। मुझे भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई दूसरे क्षेत्र की, बट मैं यहाँ के बहुत सारे लीडर्स लोगों ने मुझे, किरीट सर, मुकेश सर, पटेल सर,
सर के लोगों ने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया, सिखाया, और मैं सीखा वो चीज को, और आज भी सीखता हूं, आज भी सीखता हूं, आज भी सीखता हूं। ये बिजनेस की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बिजनेस में हो सकता है कि आपका सीनियर कम उम्र वाला 20 साल का हो और आप खुद 40 साल के हो। वो सीनियर की ताकत को हम समझ नहीं पाते, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हम उसकी ताकत को नहीं समझ पाते, हम उसकी उम्र में जाते, हम उसके सामने 10 बार हमारे सर के बाल खड़े करते, ऐसी सफेद नहीं की है। तू मेरे बच्चे सरी का है। ये समाज में असफल लोगों के डायलॉग है, जो सफल नहीं होते, खाली जिंदगी भर डायलॉग मारे। इन लोगों ने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कुछ करने वाले। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हो सकता है आपके सीनियर कम उम्र के होंगे, उनको फॉलो करो, अदरवाइज आपको ये बिजनेस में कोई भी तार नहीं सकता। सीनियर और सिस्टम दो पन्ने हैं ये बिजनेस में, इसको फॉलो करना ही होगा, करना ही होगा। बहुत सारे लोग मेरी टीम होने बाद, मेरी टीम है, मैं मेरी टीम के साथ बात करूंगा, मैं सोचूंगा कैसे काम। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है। मेरा कुछ नहीं होता है यहां पे, मेरा कुछ भी नहीं होता है। और जो आदमी मेरा बोलता है वो कुछ दिन के बाद भगवान सरी का अदृश्य हो जाता है। वो खाली पूजा करने लायक है, सिंदूर वेंदूर लगा के उसको टीका लगा दो, फिर अगरबत्ती लगा दो उसके साथ, खत्म हो गया, समझ लो। मेरा कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है हम सबका होता है। यहाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिस्टम में हम WSS, विनर सपोर्ट सिस्टम, यहां से वो हर चीज आपको मिल सकती है जो इस जन्म में तो सफिशिएंट है हम सब लोगों के लिए। 7 जन्म किसने देखे? बट कंपनी के ऐसे कई उदाहरण है कि आज कई जनरेशन तक पेमेंट भेज रही है घर में, तो भी हमें समझ में ना आए। लॉकडाउन के समय में ये 4 चीजें हमें ध्यान रखना है। पेशेंस होना चाहिए, एटीट्यूड हमारा कैसा है, हमारी टीचेबिलिटी कैसी है, हमारी हॉनेस्टी क्या है। नहीं तो पता चला लॉकडाउन के समय में हम खुद तकलीफ में हैं, किसी का डीडी आ गया तो हम घर में खर्चा कर ले, हो सकता है। करोगे नहीं ये उम्मीद है मेरी पूरी, बट हो सकता है। तो ये समझ लेना, जिंदगी में आपने वो बीज बो दिया कि जिसके लिए ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा। यही समय है हमारा काम करने का। हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स और हमारे सभी लीडर्स रात दिन प्रयास कर रहे हैं हम सभी लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए। आज से एक नया माध्यम कि हर आदमी को वीक में एक बार WSS के साथ बात करने का मौका। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे सभी सीनियर्स ने मुझे पहला मौका दिया। मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा और हमेशा सीखने की और हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमें घर में बैठे नहीं रहना है। और जिस शहरों में एटमॉस्फेयर आज भी ठीक नहीं है, तो टेक्निक के माध्यम से टेक्नोलॉजी का यूज करके कहीं ना कहीं हमें ज्वाइनिंग निकालना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आईडी के ऊपर जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। आईडी के ऊपर संकल्प होना चाहिए,
संकल्प होना चाहिए, करके रहूंगा। और संकल्प लो तो उसको पूरा करने के लिए अपने आप को मिटा दो, तब वो संकल्प आपके ऊपर असर दिखाएगा। हर धर्म संकल्प लेना जानता है, हर धर्म में व्रत बताया जाता है। अभी रमजान चालू है, इस्लाम धर्म में लोग रोजे रखते हैं, संकल्प है। कोई भगवान नहीं बोलता है भूखा रहे, बट वो संकल्प है, मैं 30 दिन उसके नाम पे पानी का बूंद तक नहीं लूंगा, ये संकल्प है उनका, संकल्प है। ऐसा संकल्प लो आप लोग, जीरो नहीं आने दूंगा आईडी के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए। जीरो नहीं आने दूंगा आईडी के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कमाओ, बट जीरो नहीं आएगा। ये संकल्प लो, ये संकल्प लो, सभी के सभी लोग। दोस्तों, आज के टाइम में जो भी कंपनी ने हमें प्रोडक्ट लिस्ट प्रोवाइड की है, उसी के ऊपर हमारा नजरिया पॉजिटिव रखते हुए हमें काम करना है, क्योंकि जो भी किया है वो सोच समझ के किया है। उनका जिंदगी का तजुर्बा है, तब उन्होंने हमें दिया है। कुछ ना से कुछ अच्छा कभी भी अच्छा होता है। हमारे हाथ में मौका है। घर घर चावल की जरूरत है, घर घर हल्दी की जरूरत है, घर घर जीरे की जरूरत है, और घर घर आज ह्यूमैनिटी पावर की जरूरत है। घर घर में कोरोना चल रहा है, उसको जाके समझाओ सर, हर प्रोडक्ट जरूरी है आज इसमें का। आज के भी दिनों में जाके समझाओ लोगों को। आज भी हम समझ नहीं पा रहे, पूरी के पूरे परिवार पूरी की पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि किराना दुकान वाले को कैसे अमीर बनाए, उसके परिवार को तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसके बच्चे 4 व्हीलर के नीचे नहीं चलना चाहिए। आज भी कोरोना में यही चीज कर रहे हैं हम। बट दोस्तों, हम हमारे बारे में सोच नहीं रहे। ये बताओ फॉलोअप में जाके कि सर कब तक किराना दुकान वाले को सेव करोगे? आपकी जिंदगी को कब सेव करोगे? आप आपकी जिंदगी को कब सेव करोगे? मैं चावल बेचने नहीं आया। मैं गारंटी के साथ आपके घर में 30,000 40,000 रुपए महीने का ये भी हालत में ला सकता हूं। कंडीशन है सर, जितना बोलता हूं उतना सुन के करना पड़ेगा, बाकी तो हमारा सिस्टम है। छाती ठोक के बताओ, हमारे बात में वजन होना चाहिए। आगे वालों को लगना चाहिए जो बोल रहा है यार सत्य बात है, सत्य बात है जो बोल रहा है। आज जितने भी प्रोडक्ट हमारे साथ है, बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। हर घर घर में उसकी जरूरत है। हर घर घर में बच्चा है, हर घर घर में बूढ़ा है, हर घर घर में जवान है। हर घर घर में वो प्रोडक्ट की जरूरत है, जाके बताने की जरूरत है। और आज अगर उसको कंपेयर करते हो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको कंपेयर करो अमेज़न के साथ, उसको कंपेयर करो मार्केट में बिकने वाले कई गुना ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट है हमारे, कई गुना ज्यादा, कई ज्यादा ग्राम उसमें ये है। क्वालिटी है और क्वांटिटी है, क्वालिटी है और क्वांटिटी है। क्योंकि हम टीचेबल नहीं रहते, हम टीचेबल नहीं रहते। हमें बिजनेस में सक्सेस होना है तो टीचेबल रहना पड़ेगा, हर चीज को सीखना पड़ेगा, समय के हिसाब से परिवर्तित होना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के सरजमी पे आज एक ही ऐसी कंपनी है, एक ही ऐसी कंपनी है जो लगातार सर्वसामान्य व्यक्ति की जिंदगी को बदल रही है, उसी का नाम सेफ शॉप है। आइए दोस्तों, साथ मिलकर काम करते हैं, और मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूंगा।